पैटर्न और थोड़ी सी कोर्स आउटलाइंस वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर पहला लेक्चर है, तो इसमें बुनियादी तौर पे हमने पेपर पैटर्न डिस्कस करना है और थोड़ा सा हमें ये बताना है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना होगा और क्यों करना होगा। तो फर्स्ट ईयर मैथ्स में जो पेपर बनेगा उसमें सेक्शन ए ये कंपलसरी है। सेक्शन ए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 20 MCQs, आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। हर MCQ के एक नंबर होता है, तो 20 MCQs हैं, इस तरह से 20 मार्क्स होता है। अब इसमें क्या आएगा, जाहिर सी बात है पूरे सिलेबस से रिलेटेड, पूरे कोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपके पास लेक्चर्स अप टू डेट हैं, आप केयरफुली उसे सुनते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो इसकी तैयारी खुद ब खुद हो जाती है। 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से MCQ ज़्यादा पूछे जाते हैं और कुछ चैप्टर्स में से कम पूछे जाते हैं। वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल ही जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स में से MCQ ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर्स में से MCQ थोड़े से कम पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया सेक्शन ए। अब आइए सेक्शन बी। सेक्शन बी को कहा जाता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेक्शन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि इसमें कम लिखना है, आपने लिखना उतना ही है, लेकिन हर क्वेश्चन में एक ही पार्ट होता है, इसलिए इसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेक्शन कहा जाता है कि पार्ट्स में फर्दर पार्ट्स नहीं होते। अब सेक्शन बी में 3 सब सेक्शंस हैं। तो फर्स्ट सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 इसमें सेट्स शामिल हैं, इसमें रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, इसमें इक्वेशंस शामिल हैं, इसमें मैट्रिसेस, एंड डिटर्मिनेंट्स शामिल। तो सेट्स का मतलब चैप्टर नंबर 1, complex numbers and real number system chapter number 2,
equations chapter number 3 और matrices determinants chapter number 4। तो ये है सब सेक्शन 1। इसमें से क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल पार्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है 5। इन 5 पार्ट्स का ताल्लुक इन्हीं 4 चैप्टर से हो सकता है। वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में से भी आ सकते हैं, इक्वेशंस में से भी, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में से भी, सेट्स में से भी। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि सेट्स में से कुछ भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ रियल नंबर, इक्वेशन और मैट्रिसेस में से ही आ जाता है। बाज़-औक़ात इक्वेशंस में से 5 में से 3 पार्ट्स आ जाते हैं। बहरहाल जो भी होगा ये होंगे पांचों पार्ट्स चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से रिलेटेड। अब आपको कहा यह जाता है कि फ्रॉम these 5 parts attempt any 3 parts। थ्री पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो हर एक पार्ट के 5 मार्क्स हैं। इसका मतलब टोटल मार्क्स हो गए 5 इंटू 3 50 मार्क्स। ये हो गया फर्स्ट सबसेक्शन। फर्स्ट सबसेक्शन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। 4 चैप्टर्स हैं। जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन 2 होगा। इसमें 5 पार्ट्स होंगे। आपको 5 पार्ट्स में से कोई से 3 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। आपको हर एक पार्ट के 5 मार्क्स, तो इस तरह से टोटल मार्क्स हो जाते हैं 15। ये तो हो गया फर्स्ट सबसेक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। अब आइए सेकंड सबसेक्शन। सबसेक्शन नंबर 2। सबसेक्शन नंबर 2, इसमें भी 4 चैप्टर्स हैं। एक तो है ग्रुप्स, चैप्टर नंबर 5। दूसरा है सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 6। तीसरा है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन and introduction to probability। ये है चैप्टर नंबर 7। और
नेक्स्ट है मैथमेटिकल इंडक्शन। and binomial theorem. Mathematical induction and binomial theorem. तो ये भी 4 चैप्टर है। ग्रुप चैप्टर नंबर 5, सीक्वेंस एंड सीरीज chapter number 6, permutation, combination and introduction to probability chapter 7, and mathematical induction and binomial theorem chapter number 8. तो ये जो सेकंड सबसेक्शन है इसमें बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 5 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें से भी आपको 3 पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब हर एक पार्ट के 5 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे भी 15 मार्क्स। तो सेकंड सबसेक्शन समझ में आ गया आपको कि इसमें चैप्टर नंबर 5 ग्रुप्स शामिल है, चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज शामिल है, चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 7 शामिल है, और मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 8 शामिल है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स, तो 5 पार्ट्स में से आपको 3 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। हर एक पार्ट के 5 मार्क्स हैं, तो इसका मतलब टोटल 15 मार्क्स हो गए। अब आइए थर्ड सबसेक्शन, सबसेक्शन नंबर 3। इसमें 5 चैप्टर्स हैं। पहले तो फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चैप्टर नंबर 10। इसके बाद है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये है चैप्टर नंबर 11। इसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। आपने तो सिर्फ मैट्रिक वगैरह में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है।
तो राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा भी अगर कोई ट्रायंगल है, आपको साइड्स सॉल्व करनी है, फाइंड करनी है, या एंगल्स फाइंड करने हैं, या एरिया फाइंड करना है, तो ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, ये है चैप्टर नंबर 12। इसके बाद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, inverse trigonometric functions and trigonometric equations. Inverse trigonometric functions and trigonometric equations, ये है चैप्टर नंबर 13। तो थर्ड सबसेक्शन ऑफ सेक्शन बी, इसमें 5 चैप्टर्स हैं, जबकि सेकेंड सबसेक्शन ऑफ सेक्शन बी इसमें 4 चैप्टर्स थे। फर्स्ट सबसेक्शन ऑफ सेक्शन बी इसमें भी 4 चैप्टर्स थे, लेकिन थर्ड में 5 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13। पेपर बनेगा तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के भी 5 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे भी आपको 3 पार्ट्स अटेम्प्ट करना है, एनी 3 पार्ट्स। तो 15 मार्क्स। अब अगर देखें तो फर्स्ट सबसेक्शन, उसमें से भी 3 पार्ट आपने अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 5। सेकेंड सबसेक्शन, इसमें से भी 3 पार्ट अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 5। और थर्ड सबसेक्शन में से भी आपने 3 पार्ट अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 5। तो टोटल आपने जो पार्ट्स अटेम्प्ट कर लिए वो हैं 9। 3 + 3 + 3 9 पार्ट्स आउट ऑफ 15 पार्ट्स, जबकि ओवरऑल सेक्शन बी में से आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 10 पार्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक एडिशनल पार्ट है जो कि आप चाहें तो फर्स्ट सबसेक्शन से करें, आप चाहें तो सेकंड से करें, आप चाहें तो थर्ड से करें। फर्स्ट करें, कोई बच्चा थर्ड से एडिशनल पार्ट करता है तो इसका मतलब उसको 5 मार्क्स मज़ीद मिलेंगे। तो इस तरह से उसने 20 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया। 20 मार्क्स का पेपर उसने अटेम्प्ट किया फ्रॉम थर्ड सबसेक्शन। अगर कोई बच्चा सेकेंड सबसेक्शन में से एडिशनल पार्ट करता है तो उसके 20 मार्क्स हो जाएंगे फ्रॉम सेकेंड सबसेक्शन। और अगर फर्स्ट करें कोई बच्चा फर्स्ट सबसेक्शन में से करता है तो उसे फिर जाहिर सी बात है फर्स्ट सबसेक्शन में 20 मार्क्स मिलते हैं। करना इसी तरह है कि आप कम से कम 3 पार्ट तो हर एक सबसेक्शन में से करेंगे। इस तरह से आपके 9 पार्ट्स हो जाएंगे और 10th पार्ट एडिशनल वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी भी सबसेक्शन में से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सेक्शन बी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ें। अब आइए सेक्शन सी पे। सेक्शन सी को
long answer question सेक्शन भी कहा जाता है। लॉन्ग कहने की वजह ये नहीं है कि आपने ज़्यादा लिखना है या कम लिखना है। इसमें सिंगल क्वेश्चन सिंगल पार्ट नहीं होगा, इसमें कम से कम 2 पार्ट होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। सारे ही पार्ट आपको अटेंड करने होते हैं, इस वजह से इसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सेक्शन कहा जाता है। तो इस सेक्शन में टोटल क्वेश्चंस बनेंगे 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 ये कंपल्सरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कंपल्सरी क्वेश्चन है। अब इसमें आएगा क्या कि इसमें जो कुछ भी आएगा उसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 6 से होगा, विच इज सीक्वेंस एंड सीरीज। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट भी हो सकते हैं, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आपने बहरहाल सारे ही पार्ट अटेंड करने होते हैं और इस क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाता है, कंपल्सरी है। इसके होंगे 14 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इनमें से आपने कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एनी वन ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस। अब इसमें क्या आएगा, बाकी पूरा मैथ्स है, इसमें कुछ भी आ सकता है, 2 पार्ट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इनमें से आपने कोई सा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके मार्क्स हैं 60। तो 20 फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन ए, 50 फ्रॉम सेकंड सेक्शन बी एंड 16 प्लस 14 30 फ्रॉम सेक्शन सी। इस तरह से आपकी किताब पूरी हो जाती है। आखिर में सिर्फ कौमी तराना बच जाता है, वक्त बचा तो वो भी पढ़ा देंगे, आता तो नहीं होगा अभी। खैर, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। ये बेसिक चैप्टर है। बेसिकली अलजेब्रा में जिस आदमी को भी चैप्टर नंबर 3 नहीं आता, वो अलजेब्रा में सिवाय मजाक के और कुछ भी नहीं कर सकता। चैप्टर नंबर 3 बड़ा है। इम्पोर्टेंस आप इसकी यूँ समझ लीजिए कि इस साल तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, पिछले साल चैप्टर नंबर 3 में से 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 8 मार्क का एक और क्वेश्चन और 3 MCQs। इसका मतलब 5 + 5 + 8 + 3, इसका मतलब ये हुआ 21 मार्क्स। उससे पिछले साल 26 मार्क्स का सिर्फ इसी एक चैप्टर में से पेपर बना था। तो दिमाग में रखिएगा कि ये चैप्टर लेंथी है, बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर के बगैर अलजेब्रा का आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। मेहनत कीजिएगा। अब आइए चैप्टर 3 में पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c is equal to 0 with a is not equals to 0।
इसका मतलब अगर a 0 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो ये है जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें a एक्स स्क्वायर, इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म। dx ये है लीनियर टर्म, लीनियर टर्म यानी एक्स स्क्वायर जिस टर्म में है वो क्वाड्रेटिक टर्म, और x पावर 1 के साथ जिस टर्म में है वो टर्म लीनियर टर्म, और विदाउट वेरिएबल जो भी टर्म है दैट इज सेड टू बी कांस्टेंट टर्म। यानी एक्स स्क्वायर ये हो गई क्वाड्रेटिक टर्म, dx ये हो गई लीनियर टर्म, और c ये कांस्टेंट टर्म। अगर किसी इक्वेशन में a की वैल्यू 0 है तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी। इसका मतलब a 0 नहीं होना चाहिए, b की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू भी 0 हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगी वो। अब आइए a कहलाता है कोफिशिएंट या मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म यानी मल्टीपल ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। b कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। और c तो कांस्टेंट ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें ताकि हम पेज टर्न कर लें। अगर फर्ज करें लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 2x स्क्वायर ये कहलाएगी क्वाड्रेटिक टर्म, 3x ये कहलाएगी लीनियर टर्म, और 4 ये कहलाएगी कांस्टेंट। अब अगर इसी में मैं पूछूं कि 2 क्या चीज़ है, तो 2 है बेसिकली a की जगह पे, यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म a इट इज 2, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है इट इज इक्वल टू 3, और c की जगह पे क्या लिखा हुआ है इट इज 4। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म इज 2, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म इज 3 एंड कांस्टेंट इज 4। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 4x स्क्वायर ये तो हो गई क्वाड्रेटिक टर्म, माइनस 5x ये कहलाएगी लीनियर टर्म, और माइनस 9 ये कहलाएगी कांस्टेंट। अब इसमें अगर हम कहें कि a क्या है, a is the coefficient of quadratic term, it is 4, b is coefficient of linear term,
it is equal to -5 and C is -9। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में A, B और C क्या होता है, मेरा ख्याल में आप दिमाग में बैठ ही गया होगा। लीनियर टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म और कांस्टेंट टर्म क्या होती हैं, ये दिमाग में बैठ गया होगा। तो आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली तो पेपर पैटर्न डिस्कस करना था। उसके बाद मैंने आपको बताना था कि हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। नाम है इसका इक्वेशंस। हर टाइप की इक्वेशंस आपने पढ़नी है। पिछले साल जो पेपर बना था उसमें 21 मार्क्स का पोर्शन था इस चैप्टर में से, उससे पिछले साल 26 मार्क्स का। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए इस चैप्टर की अहमियत क्या है कि तकरीबन 20 से 25 नंबर का पेपर जब एक चैप्टर में से बनता हो तो कुछ ना कुछ तो वर्थ होगी ना भाई उसमें। तो एक दफ़ा फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि मैथ्स आसान है और मुश्किल भी है। आसान भी आप खुद बनाते हैं, मुश्किल भी आप खुद बनाते हैं। ये सब्जेक्ट ऑफ हार्ड वर्कर्स है। आप हार्ड वर्कर हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती। और अगर आपने काम पेंडिंग में डाला तो फिर कम से कम मैथ्स में काफ़ी दुश्वारियां होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपका मैथ्स के हिसाब से तो पहला लेक्चर था। आज इसे लिखिएगा रजिस्टर पे लेक्चर 1 आज की डेट डाल के। कभी कभी मैं ये लेक्चर रजिस्टर देखता हूँ, तो आपका लेक्चर रजिस्टर आपके साथ ही होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आज तो किताब का कोई मसला नहीं था, 2-3 दिन और भी ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ही होंगे जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बुनियादी बातें बताएंगे। तो आप अगले हफ्ते से कम मैथ्स की किताब अरेंज कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीक में जितने भी लेक्चर्स हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशंस के बेसिक लेक्चर्स हैं, ताकि अगर आप वीक हैं तो प्रैक्टिस करके आप बेहतर हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। भेज दें कैसे है? अच्छा, ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको हम ग्रुप में भी भेज देंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लिया करें एहतियातन। बाज़-औक़ात ये लेक्चर भेजना भूल जाते हैं हम लोग, तो आपको स्क्रीनशॉट तो लेनी ही है, रजिस्टर पे लिखना है। फिलहाल ये वाले लेक्चर, आज वाला लेक्चर हम आपको भेजना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।